जय श्री कृष्ण मित्रों कहते हैं सिर्फ झुकने से बात नहीं बनती, परमात्मा के दर्शन करने हैं तो मन का भी झुकना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भक्ति साधना चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और मोटिवेट वीडियो। आप सुन रहे हैं सहमत भागवत गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है भागवत गीता की सीख। और आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अध्याय के सार की बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में। भगवत गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दो प्रकार की प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, दैवी संपत्ति गुण और आसुरी संपत्ति दोष। दैवी गुण मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी दोष मनुष्य को पतन की ओर धकेलते हैं। इस अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। लाचरी 1, दैवी संपत्ति सद्गुण। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में सबसे पहले दैवी गुणों का वर्णन किया है जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ये गुण निम्नलिखित हैं। 1, निर्भयता, अभय, किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होना। 2, अंतःकरण की शुद्धि, मन। 3, ज्ञान योग में स्थिरता, सच्चे ज्ञान में स्थिर होना। 4, दान, निस्वार्थ भाव से देना। 5, संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण। 6, धार्मिक और पवित्र कर्मों में भाग लेना। 7, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन और आत्मचिंतन। 8, अहिंसा, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। 9, सत्यवादिता, सच्चाई बोलना। 10, अक्रोधन, गुस्से पर काबू रखना। 11, त्यागलाल, लालच और आसक्ति का त्याग। 12, शांति, मन की शांति। 13, दयालुता, सभी जीवों पर दया करना। 14, नम्रता, अहंकार से मुक्त होना। 15, क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करना। ये दैवी गुण व्यक्ति को उन्नति, शांति और आध्यात्मिक सफलता की ओर ले जाते हैं। 2, आसुरी संपत्ति दोष। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं जो मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। ये दोष निम्नलिखित हैं। 1, अहंकार, स्वयं को सर्वोच्च समझना। 2, दर्प, अपने शक्ति और संपत्ति पर गर्व करना। 3, अत्याचार, दूसरों के प्रति कठोर और हिंसक व्यवहार। 4, कठोरता, संवेदनहीन और दयाहीन होना। 5, अज्ञान, सत्य और धर्म के प्रति अंधकार में होना। 6, काटमा, दूसरों को धोखा देना। 7, क्रोध, अत्यधिक गुस्सा करना। 8, असंयम, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न रखना। 9, ईर्ष्या, दूसरों की सफलता से जलना। 10, नास्तिकता, ईश्वर या धर्म में विश्वास न रखना। आसुरी गुण व्यक्ति को अज्ञान, दोष और अधर्म की ओर ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज और स्वयं के लिए हानिकारक होते हैं। अंदाराजर्टी अध्याय का सार। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जिनमें दैवी गुण होते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, और जो आसुरी दोषों में फंसे रहते हैं वे अधोगति प्राप्त करते हैं। वह मनुष्य को सलाह देते हैं कि वह आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करे और दैवी गुणों को अपनाए। अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के नियमों का पालन करना और शास्त्रों में बताए गए मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। इससे व्यक्ति का जीवन सही दिशा में चलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, इस अध्याय का मूल उद्देश्य मनुष्य को अपने अंदर की दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों को पहचानने में मदद करना है। यह हमें सिखाता है कि हमें किन गुणों को अपनाना चाहिए और किन दोषों से बचना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल और सुखमय हो सके। आपको वीडियो से ज्ञान प्राप्त हुआ है तो कमेंट करें और भक्ति साधना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।